हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने उत्तराखंड वन दरोगा के अंतर्गत उत्तराखंड वन दरोगा के मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। लगभग आप लोगों के लिए 20 मॉक टेस्ट हम लोगों ने तैयार किए हैं, जिसमें से ये आज आप लोगों का पहला मॉक टेस्ट है। ये लेवल आप लोगों का मानकर चलें, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर मिड इसको मानकर चले, मिड लेवल से मानकर चल सकते हैं, जिसको मॉडरेट लेवल कहा जाता है। बिल्कुल ये सामान्य स्तर के थोड़ा ऊंचा और उच्च स्तर से थोड़ा सा बीच वाला लेवल का होने वाला है। लगभग ऐसे ही 20 मॉक टेस्ट आपको 12 जून से पहले पहले देखने को मिलेंगे। लगभग हम हर 3 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट यहाँ पर डालेंगे। जितने भी उत्तराखंड वन दरोगा की सीरियस तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से विनती है, देखो इस पूरे पेपर में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से प्रश्न चुने गए हैं। यदि आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी त्रुटि दिखती है, उसका आप यथासंभव कमेंट सेशन पर इसको बता सकते हैं। दूसरा, मैं आप लोगों से इतना कहूँगा, जितना मैंने आप लोगों से कहा था कि स्वयं तैयारी करें। स्वयं अगर आप तैयारी करते हैं तो आप लोगों को पता लगता है कि आप लोगों ने कितना पढ़ लिया है। तो हम लोग इस पूरे जो लेक्चर आज का होने वाला है, इसमें हम मॉक टेस्ट देखेंगे। लगभग 100 मॉक टेस्ट, 100 क्वेश्चंस हैं, और इस 100 क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों को अपने साथ एक कॉपी रखनी है और 1 से लेकर 100 तक पूरे अंक लिखकर उसके आगे जहाँ पर सही होगा वहाँ पर टिक कर देना है, जहां गलत होगा उसको क्रॉस करना है, स्वयं आकलन करना है। और इसमें अगर आपके 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, इस पेपर में अगर आपके 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं ये गारंटेड के साथ दावा देता हूं, जब आप मेरा 15वां या 16वां मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आप 72 प्लस कर रहे होंगे। आपको मैं आज ये भी बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आपको पढ़कर जाने हैं। देखो, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया वो अच्छा लग रहा है, लगता है कि हम लोग मॉक टेस्ट लेकर आएँ, तो आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप लोगों के कमेंट हमें उत्साह करते हैं कि हम बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करें, जिससे आप लोगों का आने वाला कोई भी परीक्षा हो उसमें आप अच्छे ढंग से पास हो जाएं। ठीक है, अब बिल्कुल अब देर नहीं करते हुए आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना है। लगभग 35 मिनट अपने सब काम को छोड़कर बैठना है और इस पेपर में आप लोग अपना 100% देंगे, आप ये मुझसे वादा करें। चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, इसलिए आप कोई भी मुझसे ये ना कहे कि सर आप जल्दी जल्दी क्यों करवा रहे हैं। मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि समझाने का अब कोई वक्त नहीं है, परंतु बस मैं इतना कह सकता हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है जिसमें प्रकाश संश्लेषण जैसे ही दिख रहा है, मैं टॉपिक बताऊंगा, ये टॉपिक प्रकाश संश्लेषण से आया है। तो अब आपको एक कॉपी में अलग से टॉपिक भी लिख लेने हैं, और उन टॉपिकों में अगर आपने करा होगा तो उसको दोबारा नहीं पढ़ना है। यदि आप लोगों ने नहीं किया है तो आप उसको लिखें और उसको रिवीजन करते रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोग अच्छे से इसको देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा है, हमें जीवित रहने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। यह निम्नलिखित में से आती है। तो सब लोग जानते हैं H2O। H2O बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जल इसका सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आता है। ये सब लोगों ने अपने घर में देखा होगा। ये खट्टापन किसके कारण आता है? लैक्टिक एसिड के कारण आता है। अब आपको कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मॉलिक एसिड, ये किस में होते हैं? चींटी में कौन सा होता है? फॉलिक एसिड होता है। ये सारे एसिड, लगभग आप लोगों के 15 एसिड हैं। इन एसिड को आपको अच्छे से कर जाना है, प्लस आप लोगों को उसके रासायनिक सूत्र भी अच्छे से करके जाने हैं। रासायनिक सूत्र से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, ये बिल्कुल मानकर चलें। कास्टिक सोडा हो गया, धोने वाला सोडा हो गया, या आपका खाने का सोडा हो गया, या कोई से नीला थोता हो गया। ये सारे प्रश्न आपके हर बार पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक साइंस के क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए आपको ऐसे ही टॉपिक चुनने चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है प्राकेंद्रक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पैरोटिक, जो आपका क्या कहते हैं, पिरोकैरियोट जो आप लोगों का होता है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत देखने को मिलेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये होता है आदि पादप, जिसमें संवही तंत्र नहीं होगा, ये उसके अंतर्गत पाया जाएगा। आगे चलते हैं। शहद जिसमें शर्करा की सांद्रता, अब आप कहेंगे यहाँ से ये प्रश्न क्या है? ये विलियन की सांद्रता है। विलियन की सांद्रता आपके कक्षा 9 के, अगर आप क्लास नाइन्थ के लेसन 2 को देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या पूछा गया है? शहद जिसमें
शर्करा की सांद्रता ज़्यादा होती है, उसके खराब ना होने का कारण क्या है? तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या उत्तर आपका हो रहा होगा? चौथे का आपका पानी निकल जाने के कारण उच्च परासारणीय सामर्थ्य यानी जिसको ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं में जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकते। आगे चलते हैं। जीवाणु के गुणसूत्र। अब जैसे ही गुणसूत्र टॉपिक आपको देखने को मिला तो आपको क्या करना है? मानव के गुणसूत्र, बंदर के गुणसूत्र, गाय में कितने हैं, भेड़ बकरियों में कितने होते हैं, और आप लोगों से अगर मैं कहूँ बंदर में कितने हैं, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। घोड़े के अंतर्गत गुणसूत्र कितने हैं, इन सब की संख्या याद, इसकी संख्या याद करनी है। जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या की बात कर लेते हैं तो ये इसके अंतर्गत कितनी होती है? तो इसके अंतर्गत एक होती है। इसको आप अच्छी तरह देख लेना, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे चलते हैं। जीवाणुओं के अंतर्गत कितने होंगे? यहाँ पर एक होता है, बिल्कुल याद रख लेना, ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिकाओं को प्राणी कोशिका से पहचाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो हरित लवक इसका सही होना चाहिए, बाकी इसके अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या लिखा है अदर ऑप्शन में? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक। ये तो देखो सामान्य हो जाते हैं, परंतु इसका हरित लवक बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। हरित लवक ही एक ऐसी चीज़ है जिसको पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जाता है। इस चीज़ को महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप देख लेना। आगे चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क में मुख्य रूप में से पाया जाता है, तो इसके अंतर्गत क्या पाया जाएगा? 7वें का उत्तर क्या हो रहा होगा आपका? कार्बोनेट बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। देखो पादप रोग आ गया है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको टाइम लूँगा। पादप रोग हो गए, आप मेरे साथ बिल्कुल लिखते रहें। पादप रोग, मानव रोग, आप लोगों के जानवर के रोग, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँगा जितने भी आप लोगों के गेहूँ हैं, जितने भी आप लोगों के, जैसे अगर मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके अंतर्गत, जैसे फूलों वाले रोग हो सकते हैं, यदि अगर मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर किसके देखने को मिलते हैं, और जैसे आप लोगों के हो जाते हैं पक्षी के रोग हो गए। ये सारे रोग आपको कर जाने हैं। लगभग यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने एक छोटा सा अपना यहाँ पर PDF बनाया है जिसके अंतर्गत आपको इन सब के रोग, लगभग 100 रोग मैंने इंपॉर्टेंट रोग लिखे हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि आपको वो चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी से होता है? अब ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से पादप रोग हैं जिससे फास्फोरस की कमी से होता है, पोटेशियम की कमी से होता है? ये सारी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है खनिज की कमी से, तो कौन सा हो जाएगा? चुकंदर का केंद्र विलन, जिसको हर्ट रोट भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्तिघर कहलाता है? कौन सा कहलाएगा शक्तिघर? सब लोग जानते हैं सूत्रकणिका, जिसको माइटोकांड्रिया कहते हैं। ये सेल चैप्टर का है, कोशिका चैप्टर का है। लगभग आप इसको देख रहे होंगे, 5वां पार्ट है। अगर आप क्लास नाइन्थ के 5वें पार्ट को देखेंगे, क्लास 9th के 5वें लेसन को अगर देखेंगे तो उसमें कोशिका और सेल है। तो सेल के अंतर्गत जंतु कोशिका और पादप कोशिका पाई जाती हैं। इन दोनों की कोशिकाओं में क्या क्या अंतर होता है? इनमें जितने भी आपके यहाँ पर कोशिकांग होते हैं, यानी जिनको हम कोशिका का अंग भी कहते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। ग्रेनम का क्या मतलब है? ग्रेनम क्या होता है? सब लोग जानते होंगे। तो इसका उत्तर आप लोगों का 10वें का क्या हो रहा होगा? 10वें का हरित लवक बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिस दिन मैं आपको हरित लवक पूरा अच्छे से करवाऊंगा तो वहाँ पर आपका बिल्कुल अच्छे से आपको मैं पूरी संरचना करवा रहा हूँगा, तब वहाँ आपको बताऊँगा कि हरित लवक होता क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। पादप कोशिकाओं में DNA, देखो DNA से आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछली बार कि DNA जो फिंगरप्रिंट DNA है उसकी खोज किसने की थी? तो लगभग सारी खोज बायो की जितनी भी महत्वपूर्ण आपके जनक हैं उन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी आपके यहाँ पर जिसने खोज की है, देखो खोजकर्ता जितने भी बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो, खोजकर्ता आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं। तो यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ रहा है? पादप में DNA किस में पाया जाता है? तो हरित लवक में भी पाया जाता है, केंद्रक में भी पाया जाता है, सूत्रकणिका जिसको माइटोकांड्रिया कहते हैं इसमें भी पाया जाता है। तो ये सभी
इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कोशिका रस सेल सेप निम्नलिखित होता है, किसके अंतर्गत होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिका रस किसके अंतर्गत होता है? तो ये 12वीं का उत्तर आपका हो जाएगा रसदानी वॉक्यूल में खनिज और कुछ कार्बनिक पदार्थों का पतला घोल होता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में खाद्य भाग जो होता है क्या होता है? फल होता है। ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, तो आपको फसल से करना है। आपने पहला चैप्टर अगर फूड देखा है तो फूड के अंतर्गत ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि फूड कहाँ से आएगा? ये आपका कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और कृषि वाला चैप्टर आपको पूरा करके जाना है। और यहाँ से अगर मैं कहूँगा तो क्लास 11th 12th में जिसके पास भी आर्ट थी या फिर उसमें कृषि के बारे में बताया गया था, तो वहाँ से आपको पूरा करना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको कृषि विज्ञान भी लगभग 2 दिन में कंप्लीट करा दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फसल जिसमें खाद्य भाग फल होता है, तो क्या हो जाएगा? जल्दी आपको मुझे बताना है। तो 13वें का उत्तर आप लोगों का गेहूँ हो रहा होगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आगे चलते हैं, अगर मैं बात करूं 14वें क्वेश्चन की, जीवाणु को संक्रामित करने वाला जो विषाणु क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14वें का उत्तर आपका जीवाणु भोजी, इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, द्विनाम पद्धति किसने दी थी? लीनियस ने दी थी, सब लोग जानते हैं। इनमें संबंधित है क्या? इसके अंतर्गत संबंधित है, ध्यान से पढ़ें। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह बिल्कुल समझ में आया होगा। 15वें का उत्तर क्या होगा? जीव का वैज्ञानिक नामकरण 2 शब्द होते हैं, जिसमें पहला शब्द क्या होगा? पहला शब्द यहाँ पर वंश का होता है, दूसरा शब्द यहाँ पर किसका होगा? जाति का हो रहा होगा, जिसको आपको देख लेना। ये महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें जो पहला जो इसका शब्द होता है इंग्लिश का बड़ा लेटर होगा और इसमें छोटा लेटर होता है। लीनियस ने दिया था, आपको अच्छी तरह से देखना होगा। आगे चलते हैं, और ये किस में देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा 7वें लेसन में, क्लास 9th के 7वें लेसन में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है जीवों में विविधता। मैंने पहले ही बताया था, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th में ये पूरा का पूरा दिया गया है। आप वहाँ जाकर अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, वट वृक्ष पादपों में किस वर्ग में आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16वें का उत्तर आपका क्या हो रहा होगा? 16वें का उत्तर आप लोगों का आवर्त बीजी हो रहा होगा, जिसको एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप कोशिका का मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, शॉर्ट जो हमारे वो होते हैं, शॉर्ट वीडियो होते हैं, मैंने उसमें डाल रखा है। पूरा पादप का जितना टेबल होती है वो मैंने पूरा अच्छे से करवाया, उसे जाकर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, लिरवट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। 17वें का उत्तर आपका क्या होगा? ऐसा स्थल भूमि पादप जिसमें जड़ तना और पत्ती, यहीं से प्रश्न बन गया, जड़ तना और पत्ती में विभेदन नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? लिवर वट कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी जो वन की ज्वाला है, इसका क्या अर्थ है? जिसको वना अग्नि भी कहा जाता है। वना अग्नि, जितने विद्यार्थी पहाड़ साइड से बिलोंग करते हैं वो सब इससे परिचित हैं। इसके अंदर क्या लिखा है? इसमें वन की ज्वाला का अर्थ क्या होगा? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं का अर्थ क्या है। 18वें का बी, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। याद रखना, महत्वपूर्ण है। ये एक तो हो गया, देखो एक तो होती है वनाग्नि, जो आपकी क्या कहते हैं, किस में हो जाएगी, जो आपके आपदा के उसमें देखने को मिलेगी। ये आपके लिए पूछा गया है कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है, तो इसमें क्या होगा? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उसे क्या कहते हैं? वन की ज्वाला कहा जाता है। एक वना अग्नि कौन सी होती है? जो आपदा के समय होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोग इसमें सी भी लगा सकते हैं, कुछ वनों में सदा लगने वाली आग, ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं। आगे चलते हैं, पाद प्रलय, पाद प्रलय का क्या अर्थ होगा? पाद प्रलय का यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित है, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? 19वें का आपका उत्तर होगा ऐसा केंद्र जहाँ पौधों के सूखे नमूने परिरक्षित यानी प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं पादपालय।
आगे चलते हैं इसमें क्या लिखा है, वर्गीकरण विज्ञान टेस्टोनॉमी निम्न। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके फादर कौन है, फादर ऑफ टेस्टोनॉमी कौन है, निम्नलिखित से संबंधित विज्ञान है। इसके अंतर्गत क्या होगा 20वें का, सभी जीवधारियों की पहचान, नाम पद्धति और वर्गीकरण इसके अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं, व्यापक रूप से काम में लिया जाने वाला प्रतिजैविक कौन सा है। यहाँ पर प्रतिजैविक क्या लिखा है, पेनिसिलिन निम्नलिखित में से बनाया जाता है। तो 21वें का उत्तर आप लोगों का क्या देखने को मिलेगा, शैवाल, जीवाणु या फिर आप लोगों का कवक। तो इसका उत्तर क्या होगा, कवक इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। लाइकेन दो जीवधारियों का सहभागी सहचर्य होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। लाइकेन किन दोनों के कारण बनता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 22वें का उत्तर क्या होगा, 22वें का उत्तर सबल और कहवाक बिल्कुल सही उत्तर होगा। आमतौर पर संरक्षित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगर निम्नलिखित में से प्राप्त किया जाता है। 23वें का उत्तर आप लोगों का क्या होगा, शैवाल बिल्कुल इसका यहाँ पर सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, कौन सा परिवर्ती या म्यूटेंट जीन जिसमें निम्नलिखित रोग होता है किसके अंतर्गत होगा, 24 के अंतर्गत अगर हम कहेंगे कौन सा म्यूटेंट जीन से निम्नलिखित रोग होता है, और जल्दी बताइए, उत्परिवर्ती जीन से निम्नलिखित कौन सा रोग होता है, यहाँ पर कौन सा रोग हो रहा होगा। तो 24वें का उत्तर आप लोगों का उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो म्यूटेंट यानी म्यूटेंट जीन से होने वाले रोग कहलाते हैं, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निकट रूपी संबंधित समूह दर्शाता है, कौन सा दर्शाएगा, केचुआ, द्रदुक्रमी, फीताक्रमी, रजत मीनाव, कटल फिश, तारामीन, घरेलू मक्खी, ड्रैगन फ्लाई, तितली, अश्वमीन, समुद्री एनीमोन, समुद्री आर्चिन। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 25वें का, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको कहेंगे, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। इसके अंतर्गत क्या होगा 25वें का उत्तर आपका घरेलू मक्खी, ड्रैगन फ्लाई और तितली, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, द्विनाम पद्धति, देखो ये मैंने कहा था इसका उत्तर आप स्वयं देंगे। इसका क्या होगा, द्विनाम पद्धति किसने ली थी, लीनियस ने दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है, 27वें का उत्तर आपका क्या होगा, जल्दी देखो, ये आपके लिए मैं कमेंट सेशन पे सोचता हूँ, आप ये कमेंट सेशन पर डालेंगे इसमें कौन सा परजीवी नहीं है। परजीवी तो आपको पता होना चाहिए, परजीवी किसे कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन चलता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सब में सबसे तेज कौन सा चलेगा। 28वें का उत्तर आप लोगों का क्या होगा, अमीबा बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। बिना अवस्कर वाला पक्षी कौन सा होगा, जल्दी बताएं। 29वें का उत्तर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं, पीले प्रोटीन निम्नलिखित हैं कौन से होंगे, पीले प्रोटीन जल्दी बताइए, पीले प्रोटीन कौन से होंगे। 30वें का उत्तर होगा फ्लेवो प्रोटीन, याद रखना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखो प्रोटीन के सारे प्रकार आपको करके जाने हैं, कौन कौन से प्रोटीन हैं, उन प्रोटीन के उपनाम क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें करके जानी है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, जल्दी बताएं। प्रतिरक्षी, इंसुलिन, पेप्सिन या NAD, जल्दी बताएं इसके अंतर्गत क्या होगा, कौन सा होगा 31वें का यहाँ पर आप लोगों का NAD इसका सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित पादप अंगों में श्वसन अंग कौन सा है, सब जानते होंगे। पादप अंगों का श्वसन अंग कौन सा है, पादप किससे सांस लेते हैं, जल्दी बताएं। 32वें का उत्तर आप लोगों का इनमें से कोई नहीं हो रहा होगा, इस चीज़ को देख लेना। आगे चलते हैं, ल्यूसर्न क्या है, महत्वपूर्ण है। 23वें का उत्तर पत्ती फसल इसका सही उत्तर हो रहा होगा। पत्ती की बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न कहूँगा मैं इसे। 34वें का उत्तर रंध्र कहा जाता है। रंध्र के भी प्रकार पढ़कर जाने हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है रंध्र, स्टोमेटा जिसे कहते हैं। आगे चलते हैं, कुछ पौधों में पानी कुछ
ऐसे छेदों से रिश्ता है जो स्थायी रूप से खुले रहते हैं। परिघटना का नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न कहूँगा इसे भी। देखो जितने भी पादप जगत से प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 35वें का क्या उत्तर होगा? बिंदु स्राव ग्यूटेशन बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण कौन सा नहीं होगा? 36वें का चुकंदर बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। हल्दी एक सामान्य प्रयोग में किया जाने वाला रंजक और प्रतिरोधी है जो पौधों के किस भाग में प्राप्त होता है? किस भाग से प्राप्त होता है? तो 37वें का उत्तर आपका तना बिल्कुल सही है। समानता मसाले के तौर पर काम में लाई जाने वाली लौंग निम्नलिखित से प्राप्त की जाती है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब आपको बताना है आलू क्या है। यही प्रश्न आपको मैं देता हूँ, आलू क्या है? शकरकंद क्या है? जल्दी मुझे बताएं। ठीक है, अदरक क्या है? ऐसे ही प्रश्न बनकर आते हैं। लौंग क्या है? जल्दी बताएं मुझे। लौंग एक यहाँ पर पुष्प कली हो रहा होगा, याद रखना, इसे मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा लौंग वाले को। हसीस, हसीस एक पादप के निम्नलिखित भाग से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ये होता है पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के प्राप्त निस्राव से प्राप्त होता है। इसके लिए आपको पादप जनन करके जाना पड़ेगा। पुष्पों का याद रखना, पुष्प बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़हल के पुष्प में जितने भी प्रश्न बनते हैं अगर आप देखेंगे तो गुड़हल का एक फूल आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंतर्गत आपको पूरा का पूरा बिल्कुल आपको देखने को मिलता है। ये सारा आपको पढ़कर जाना है, ये महत्वपूर्ण है, ये मानकर चलें। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखो टाइम कम है, आप लोगों पे पढ़ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी लगाते रहें परंतु पढ़ना आपको स्वयं पड़ेगा। इतनी जल्दी आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। यदि आप पढ़ने बैठेंगे भी तो आपके लिए वो हौस-पौस हो जाएगा, आपके दिमाग उससे भटकता रहेगा, कुछ भी चीज़ याद होने की नहीं है। कम से कम सिलेबस पकड़ें, जितनी भी आपकी किताबें मिलती हैं सबको दूर करें। एनसीईआरटी से बेस्ट किताब कोई नहीं होती, ये मानकर चलें, और ऐसा कोई पेपर नहीं है जो एनसीईआरटी से नहीं आता, ये बिल्कुल मानकर चलें। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप 12 जून के बाद जब पेपर देकर बैठेंगे तब आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, जब 80% एनसीईआरटी की बुक से कवर हो जाता है। कहीं बाहर नहीं जाना है। किताब जैसे आप स्कूल में ख़रीदते थे 9th 10th 11th 12th, कहीं से भी मिले, सेकंड हैंड मिले, कहीं भी मिले, उस बुक को ख़रीदें, पूरा पढ़ डालें, लगभग 20 दिन में टारगेट बनाएं और पूरा ख़त्म कर दें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। श्वसनियों में एकत्र होने वाला कफ, श्वसनियों में एकत्र होने वाला कफ खांसन के दौरान निम्नलिखित के द्वारा साफ होता है। किसके अंतर्गत होगा? तो 40वें का उत्तर आपका क्या होगा? कूटरेखित स्तंभकार पक्षाभि उपकला के कारण होता है। देखो जब मैं उपकला करवा रहा हूँगा तब ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये मैं अभी देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए मैं अलग से क्लास यूट्यूब पर फ्री बनाऊँगा, वो आप अच्छे से देख लेना। लगभग ये मानकर चलें 30 से 40 टॉपिक पर मैं अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाऊँगा और उनको आप देख कर जाना। लगभग आपका ये मानकर चलें, अगर आपने अच्छे से करा होगा, मेरे इन लेक्चरों को अच्छे से देखा होगा, इन 30 से 40, तो लगभग आपके में मानकर चलें 15 क्वेश्चन से लगभग 18 क्वेश्चन तक आपके इसमें से फंस जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इन 30 से 40 टॉपिकों को मेरे जो कराऊंगा मैं अच्छे से करना है और जो जो बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 41 की बात करते हैं। मनुष्य के बाल का जीवित और बढ़ता हुआ हिस्सा कौन सा है? महत्वपूर्ण है। 41वें का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर बाल की जड़। आगे चलते हैं। धूसर द्रव्य ग्रे मैटर किसे कहते हैं? निम्नलिखित होता है में निम्नलिखित होता है, क्या होता है ग्रे मैटर में? तो 42वें का उत्तर क्या होगा? भारी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं। आगे चलते हैं। मानव वयस्क में रक्त निम्नलिखित द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? जल्दी बताएं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल अस्थि मज्जा द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से अणुगुणित गुणसूत्र की संख्या नहीं होती है, किसके अंतर्गत नहीं होगी? 44वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो रहा होगा? प्राथमिक शुक्र कोशिका, जिसको प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स कहते हैं, इस चीज़ को देख लेना। परमेटोसाइट्स कहते हैं, इसके अंतर्गत होती है। जल वसा अपचयी अवशिष्ट का उत्सर्जन करने वाला अंग कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा। 45वें का उत्तर आप लोगों का त्वचा हो रहा होगा।
शुष्क अवशोषण और जीवाणुीय आक्रमण से शरीर की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित होती है, क्या होगी? सब जानते हैं अच्छी तरह, क्या होगा? 46वें का उत्तर आप लोगों का उपकला हो रहा होगा। देखो उपकला मुझे करवाना है, एपिथेलियम, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको करवाऊंगा सारे के सारे, जब आपको मैं यहाँ पर उत्तर करवा रहा हूँगा। मतदान के दौरान मत डालने से पूर्व मतदाता की तर्जनी उंगली के नाखून के आधार पर एक स्थायी रासायनिक चिन्ह लगभग 2 महीने के बाद दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे क्यों नहीं दिखाई देता। तो इसके अंतर्गत आपका हो जाएगा नए नाखून बनने से पुराना जबरदस्ती हटा दिया जाता है। आप लोगों का कभी नाखून टूटा होगा तो आपको ये पता होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शर्कराओं में कौन सी गन्ना शर्करा घटक है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि चीनी में कौन सी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत 48वें का उत्तर आपका हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वो है 49वां क्वेश्चन। अनशन और उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करवर्णीय पूर्व पुरावर्ती से प्रक्षा शर्करा व मधुजन बनने की विधि को क्या कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, देखो कभी कभी परिभाषाओं से बनकर आ जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ग्लूकोन वजनन, याद रखना ग्लूकोन वजनन कहते हैं। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले निम्नलिखित यौगिकों में कौन से फास्फोरस से भरपूर है? याद रखना कौन सा है जो फास्फोरस से भरपूर है। तो 50वें का उत्तर आपका क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल इसका सही उत्तर होगा। जब आप डीएनए का करते हैं स्ट्रक्चर तो वहाँ पर सब समझ में आता है, फॉस्फेट करके कुछ होता है, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं और पुरुषों की जीवन प्रत्याक्षता लाइफ एक्सपेक्टेंसी सर्वाधिक होती है? 51 के अंतर्गत बात करेंगे तो क्या होगा? जापान के अंतर्गत क्यों होती है इसका मैं कभी और रीजन बताऊंगा। उसमें आपका होता है सबसे ज़्यादा आप खाते क्या हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप क्या चीज़ अपने अंदर गेन कर रहे हैं वो इस चीज़ को आपको बताता है और दर्शाता है। कुल जनन क्षमता दर का अर्थ क्या होता है? 52वें का उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 52वें का हो जाएगा माँ द्वारा जन्म दिए बच्चे की कुल संख्या कहते हैं। इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। कुल जनन क्षमता दर, माँ द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की कुल संख्या। अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा जो अंश होता है क्या होता है? 53वें का उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। सब लोग जानते हैं, इसलिए कहते हैं जब किसी को फैट हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट को त्याग दो। जैसे ही आप इसको त्यागेंगे आपका लूज वेट होने लग जाएगा। आगे चलते हैं। फिर क्या होता है? कशेरुकी प्राणियों में पेशी सुकरण के दौरान जिस फास्फोसन स्रोत से तत्कालिक शक्ति प्रदान होती है तो वह कौन सी है? 54वें का उत्तर कौन सा हो जाएगा? क्रिएटिन फॉस्फेट सीपी इम्पॉर्टेंट उत्तर है इसका। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम्स कौन से होंगे? महत्वपूर्ण है और आपको इसके उदाहरण मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। परंतु इसमें क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम अभिक्रियाओं के दौरान समाप्त नहीं होंगे, याद रखना। दूध में वसा की मात्रा क्या होती है? जल्दी बताएं। दूध में वसा की मात्रा 56वें का उत्तर ग्रीष्मकाल में कम हो जाती है। किस तत्व की वजह से गाय का दूध और रंग हल्का पीला हो जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। 57 का हो जाएगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अब 40 प्रश्न ही रह जाएंगे, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। जो बछड़े अधिक मात्रा में दूध पीते हैं उनमें दूध के थक्के जिसके कारण बनते हैं, किसके कारण बनते हैं? 58वें का उत्तर रेनिन की क्रिया के कारण बनते हैं। अब आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा तत्व 14 साल तक बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। 59 का क्या हो जाएगा? प्रोटीन इसका सही उत्तर है। रुक्षांश आहार का एक जरूरी भाग है, निम्नलिखित में मुख्यतः अपाचय होता है। जल्दी बताएं कौन सा इसका उत्तर होगा? इसका उत्तर कार्बोहाइड्रेट जैसे सेलुलोज और
लिग्निन, याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे प्रश्न आपको घुमा रहे होते हैं। देखो ऐसे प्रश्न के लिए आपको डीप में तैयारी करनी ही पड़ेगी। आगे चलते हैं। शरीर की कोशिकाओं द्वारा श्वसन के दौरान काम में लिए जाने के कारण शर्करा लगातार रक्त से हटाई जाती है। अतिरिक्त रक्त आपूर्ति, एक सेकेंड, अतिरिक्त रक्त आपूर्ति कहाँ से होती है, किसके अंतर्गत होगी आपका, जल्दी बताएं। 61वें का उत्तर आपका क्या होगा? 61वें का आपका उत्तर हो रहा होगा सी। याद रखना इसका उत्तर होगा यकृत से जो संचयित ग्लाइकोजन को शर्करा में बदलकर रक्त छोड़ता है। आगे चलते हैं। दीमकों में कास्ट सेलुलोज किसके द्वारा पचाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो ए इसका सही उत्तर हो रहा होगा। ये क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। फिर बात करते हैं 63वें की। तो 63वें का उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जल्दी बताएं। 3-4 वर्ष के बच्चे दूध के दांत नहीं होते, कौन से हैं? जल्दी बताएं कौन से इनको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने दांत होते हैं बच्चों के, अगर ये नहीं होते जल्दी बताएं। 3-4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में नहीं होते, जल्दी बताएं। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? सी। याद रखना मोलर्स बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो लास्ट के 4 दांत होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ऐसा पाचन रस जिनमें एंजाइम नहीं होता मगर जो पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। 64वें का उत्तर क्या होगा आप लोगों का? पित्त बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। अगर तुम सिर के बल पर खड़े हो जाओ तो सेब तुम खा रहे हो, वह क्या उत्तर हो जाएगा इसका, जल्दी बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा ग्रासिका में दबाकर डालने से निकल सकते हैं। ग्रसिका में दबाकर डालने से निकल सकते हैं। यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग, इसको मैं बिल्कुल सोचकर समझ के बताऊंगा। थोड़ा ये ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या करते हैं, आपके माइंड को घुमा रहे होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को वहाँ पर छोड़कर आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अवशोषण से पूर्व अंगूर शर्करा किस एंजाइम द्वारा जल विघटित होती है? 66वें का उत्तर आपका क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। अन्य शरीर कोशिकाओं की तरह आमाशय को आश्रित करने वाली उपकला कोशिका भी स्वाभाविक रूप से प्रोटीन की बनी है, फिर भी आमाशय द्वारा स्रावित शक्तिशाली प्रोटीन अपघटक एंजाइम उपकलीय सतह को नष्ट या उसका पाचन नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, जल्दी बताएं। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्लेमा झिल्ली के स्रावित स्लेमा स्वपाचन से रक्षा करता है। आगे चलते हैं। कुछ उपभोक्ताओं सोचते हैं कि सूकर मांस खाना खतरनाक है, क्यों? इम्पॉर्टेंट है, इसको जल्दी बताएं। क्या इसका उत्तर होगा 68 का यहाँ पर होगा सूकर मांस फीताकृमि संक्रमण होता है। याद रखना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीताकृमि से आपको कौन सा रोग होता है, जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगे। शहद किससे बनता है? 69 के अंतर्गत देखेंगे। पुष्पों से एकत्र मकरंद पर श्रमिक मधुमक्खियों के पाचन रस की क्रिया द्वारा। अब मुझे ये बताएंगे जो शहद बनाते हैं वो कौन सी मक्खी बनाती है? आगे चलते हैं। सैकरीन की कुछ बूंदें जब जमीन पर गिर जाती हैं किसे आकर्षित करती हैं? किसको आकर्षित कर रही होंगी? 70वें का उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं, ये कोई भी नहीं होगा इनमें से। इस चीज़ को देख लेना। भारत के कुछ प्रदेशों में केसरी दाल के उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि यह निम्नलिखित में के लिए हानिकारक है। किसके लिए हानिकारक होगा, जल्दी बताएं। ये आपके किसके लिए हानिकारक होगा? तो यह आपके होगा निचले अंगों के संचलन के लिए। इस चीज़ को देख लेना। फिर आगे चलते हैं। भारत में केंद्रीय धन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अब एक पॉइंट और मिल गया, एक टॉपिक और मिल गया, वो है संस्थान। बहुत जल्दी आपको सारे संस्थान भारत के करवाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो क्या होगा इसका? कलकत्ता बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? कौन सा सूक्ष्म तत्व है, जल्दी बताएं।
क्लोरीन 17, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन जल्दी बताएं मुझे कौन सा होगा इसके अंतर्गत। 73 का कौन सा होगा, तो क्लोरीन इसका सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। निम्न में से प्रकाश की कौन सी तरंग दैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभाव रखती है। आप लोग जानते हैं कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा। 74वें का कौन सा हो जाएगा, नीली बिल्कुल इसका सही उत्तर हो रहा होगा। पर्णहरित वर्णक क्लोरोफिल पिगमेंट का घोल परिवर्तित प्रकाश में किस कारण से लाल रंग दिखता है, किस कारण से लाल रंग दिखता होगा। 75वें का उत्तर क्या होगा आपका, यहाँ पर प्रदीप्ति फ्लोरोसेंस के कारण। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विषय में निम्नलिखित कौन सी उक्ति गलत है, कौन सी हो जाएगी जल्दी बताएं। इसकी उक्ति कौन सी हो जाएगी, सिर्फ हरे पादप ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं और यही इसका मेन चीज़ है जिससे पादप जगत जाना जाता है। पादपों में कार्बनिक पदार्थों का कार्बन कहाँ होता है, कहाँ होगा। 77 का उत्तर आप लोगों का वायुमंडल कार्बन ऑक्साइड से होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया डार्क रिएक्शन का उत्पाद कौन सा होगा, जल्दी बताएं कौन सा हो रहा होगा। ATP, NADH, NADPH2 या शर्करा। 78 का उत्तर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर है, शर्करा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इनमें से किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने से नोबेल प्राइज़ मिला है। देखो नोबेल प्राइज़ आपको तीनों करने हैं, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स के, और साथ साथ आप लोग अगर देखें तो डॉक्टरेट वाला भी आप लोगों को करना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न आपके उसमें बनते हैं। तो 79 का क्या उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही, मेल्विन कैल्विन इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। सिर्फ 20 क्वेश्चन और रह गए हैं, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। अभी 36 मिनट ही हुए हैं और लगभग हम 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। हरे पादप जिन पर कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से बहुत अधिक होती है, इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे संतुष्ट है कि मैंने वह साधन खोज लिया है जिसे प्राकृतिक वायु को साफ करने से काम लगती है और वह वनस्पति यह उक्ति किसके द्वारा है। देखो ऐसे प्रश्न यदि आपने डीप में पढ़े होंगे तो ही आप कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रश्नों को स्किप किया जाता है जिससे आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखो अब आपके इतना टाइम नहीं है कि नई नई चीज़ें सारी ही कर लेंगी, आपको एग्ज़ाम निकालने से मतलब है। और आपके लगभग 75 प्लस अगर इस बार नंबर हैं तो आपकी कट ऑफ आराम से निकल सकती है, ये बिल्कुल मानकर चलें। क्योंकि इस बार कोई भी पेपर ऐसा नहीं है, जो पहले पेपर हो चुके हैं जिनमें 93 तक कट ऑफ गई थी, परंतु इस बार 75 से लेके ये मानकर चले 80 मैक्सिमम होगी। 80 में आपका यहाँ पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 81 का आपका आंसर होगा बी, जोसेफ प्रिंसले, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। जब मछलियों को ऐसी जल जीवशाला में रखा जाता है जिसमें जल तो है लेकिन जलीय पौधे न हों, तो मछली अक्सर सतह पर आती हैं और अर्ध खड़ी स्थिति में तैरती हैं क्योंकि वह चाहती हैं, क्या चाहेंगी, 82 के अंतर्गत क्या हो जाएगा, क्या चाहेंगी, घुली हुई ऑक्सीजन। याद रखना, घुली हुई ऑक्सीजन। कुछ प्राणियों में ऑक्सीजन सीधे कोशिका तक लाने का अनूठा तरीका क्या होगा, जल्दी बताएं। ऐसे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कुछ प्राणियों में ऑक्सीजन को सीधे कोशिका तक लाने का अनूठा कारण कौन सा है, तरीका कौन सा है। तो 83 का उत्तर क्या हो जाएगा, कीट इसका सही उत्तर हो रहा होगा। पाचन और श्वसन नलियाँ कहाँ क्रॉस करती हैं। पाचन और श्वसन नलियाँ कहाँ क्रॉस करेंगी, ग्रासनी के अंतर्गत। वायु में ऑक्सीजन की करीब कितने प्रतिशत मात्रा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। देखो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पर, देखो दो चीज़ बता रहा हूँ मैं, एक तो है वायुमंडल, एक है आपका पृथ्वी, एक है आपका वायुमंडल, और एक है आपका मनुष्य के शरीर के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं उन सब के बारे में अच्छे पढ़ लेना। दोबारा बता दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। देखो कुछ कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, जैसे शरीर हो गया, शरीर यानी मानव के अंतर्गत शरीर में कितने तत्व पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या परसेंट में मात्रा है वो अच्छे से कर लें। वायुमंडल में, पृथ्वी में, और आपके
क्या कहते हैं, ब्रह्मांड में कितने प्रतिशत सबसे अधिक तत्व है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिखनी चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है, ऑक्सीजन के करीब कितने प्रतिशत मात्रा होती है वायु में, तो वायु के अंतर्गत 85 की बात की है, तो 20% हो रही होगी। देखो वायु के अंतर्गत बात की गई है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। फेफड़ों में ना होकर सिर्फ वक्ष भित्ति में कैद हो जाएं तो क्या होगा, जल्दी बताएं। 86 का उत्तर क्या होगा आपका, बी बिल्कुल सही उत्तर है, श्वसन दर में कम हो जाएगी। आगे चलते हैं। किसी गर्म उमसदार दोपहरी में एक मोटे व्यक्ति को एक पतले व्यक्ति से कहीं ज़्यादा पसीना आता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका कारण क्या होगा, 87 के अंतर्गत क्या होगा, जल्दी बताएं। 87 का डी, मोटे व्यक्ति में पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ज़्यादा संवेदन क्षेत्रों का होना इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं। तो आगे आके आप क्वेश्चन होगा आपका, किसी पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है, तो 88 का उत्तर क्या होगा, लैक्टिक अम्ल बिल्कुल सही उत्तर है। जब आप दौड़ते होंगे तो आपके पैर के पीछे अगर आप काब्स देखेंगे तो वहाँ पर खून जम जाता है, वो उत्तर है लैक्टिक एसिड। उसको क्या कहते हैं, तेते रगड़ने से वो सही भी हो जाता है। आटा या चावल के पेस्ट को अगर सारी रात रज़ाई में छोड़ दिया जाए तो उसका आयतन काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि, तो 89 का उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही, खमीर इसका सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। रात को पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं होता, सब लोग जानते हैं, क्या निकलता है, कोई भी पौधा क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। हृदय संरोध याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियक अरेस्ट के समय सबसे प्राथमिक कार्रवाई क्या होनी चाहिए, 91 के अंतर्गत के क्या होगी, हृदय मालिश। आगे चलते हैं। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा हो जाए, तो किसके अंतर्गत क्या होगा, 92 का उत्तर क्या हो रहा होगा आपका, यहाँ पर 92 का क्या उत्तर हो रहा होगा, जल्दी बताएं। 92 का आपका उत्तर होगा लसिकाणु, याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिम्फोसाइट जिसको कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट 7 क्वेश्चन रह गए हैं। देखो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप चाहते हैं लगभग हर 3 दिन में आपके लिए नया मॉक टेस्ट लेकर आएँ, तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, तभी आपके लिए ये लाई जाएंगी। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। देखो आपसे ही ये हमारा चैनल है, ये बिल्कुल मानकर चलें, और आप अगर इस पर विश्वास रखते हैं तो आपके लिए हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, जिससे आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी परीक्षाएं, यहाँ पर जितने भी प्रश्न आए उनको आप अच्छी तरह कर लें। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है, तो 120 दिन बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। वयस्कों के प्रति मिनट हृदय किस 10 से धड़कता है, सबको पता है 72। ठीक है, पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, सब लोग जानते हैं, पोषवाह फ्लोएम के द्वारा। देखो हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा, दारू को जाइलम कहते हैं, पोषवाह को फ्लोएम कहते हैं। कभी कभी ये प्रश्न भी आप लोगों को घुमा देते हैं। आगे चलते हैं। बच्चे के दूध पीते समय, देखो क्या लिखा है, बच्चों के दूध पीते समय दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, तो ऑक्सीटोन, याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो दो चीज़ बताऊंगा। प्लांट किंगडम के अंतर्गत आपको प्लांट का पहले टेबल करनी पड़ेगी, उन टेबल में जितने भी आपके तत्व हैं उन सब की परिभाषाएं उदाहरण करने पड़ेंगे। प्लांट हार्मोन कर लीजिएगा, प्लांट आप लोगों के डिजीजेस कर लेना, प्लांट किंगडम यहीं पर पूरा कवर हो जाता है। बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है, जल्दी बताएं, तो 97 का उत्तर आपका होगा अंडाणुओं के निषेचन के द्वारा। ठीक है, कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप स्थापी मानी जाती है, कौन सी ग्रंथि हो जाएगी जिससे टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जल्दी बताएं, महत्वपूर्ण है, तो आपका 98 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अधसेचक यानी हाइपोथैलेमस इसका सही उत्तर हो रहा होगा। अब आपका लास्ट है, लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाओं के खराब होने से क्या होता है, सब जानते होंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उच्च ग्लूकोज, सब लोग जानते हैं, उच्च रक्त ग्लूकोज स्तर और उच्च मूत्र ग्लूकोज स्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट आंसर है आज का ये, शरीर में एसिटिल को जो कि आपके अंतवर्ती चयापचय के दौरान सामान्य मूल यौगिक
है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा बनता है? तो आपका सवे का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। तो इसका आपका उत्तर हो रहा होगा वतापेशी अवस्था में ग्लूकोज के विघटन से। तो आज आपको ये लगभग 100 क्वेश्चन कैसे लगे? हो सकता है हमारे द्वारा यहाँ पर कुछ त्रुटि हो, परंतु आप लोगों को हम लोगों ने एक बेहतर प्रश्न उत्तर आप लोगों के सामने रखे हैं और यही लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। आपको क्या करना है, अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करनी है। जो लोग 6 घंटे पढ़ते थे वो 10 घंटे पढ़ें, जो 10 पढ़ते थे वो 16 पढ़ें। यदि आप जॉब चाहते हैं तो आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा और मॉक टेस्ट आपको हर 3 दिन में देखने को मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियो बनाए जाए तो आप हमें कमेंट में सजेशन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए हम कमेंट हमेशा उसका जवाब देते हैं। तथा आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। मिलते हैं हम किसी दूसरी क्लास में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।